तरह से कि पहला सेशन है आपका सीटेट फरवरी 2026 को लेकर के, जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आपको तैयारी करनी ही है। बाल विकास के बिना कोई सीटेट का पेपर होता नहीं है, चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हो, चाहे आप पेपर 2 देने जा रहे हो। सबसे ज्यादा स्कोरिंग कह सकते हो आप इसको, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी कई लोगों को लगता है, बट ईजी है ना। कॉन्सेप्चुअल है जो सब्जेक्ट है, और अगर आप ये 30 नंबर की तैयारी कर लेते हो, आपकी लगभग 90 नंबर की तैयारी हो जाती है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, या उससे भी ज्यादा। उसका रीजन है कि अगर आप पेडागोजी का स्कोर देखेंगे, 30 नंबर की सीडीपी में है, फिर हिंदी इंग्लिश में 15-15 नंबर की है, तो 30 नंबर वो हो जाते हैं। बाकी के सब्जेक्ट्स में भी आपकी उतनी ही पेडागोजी आती है, 15 नंबर की ईवीएस में, 15 नंबर की मैथ्स में, या फिर साइंस एंड मैथ्स में 20 नंबर की, एसएसटी में 20 नंबर की, तो मोटे मोटा 90 नंबर के आसपास पेडागोजी आती है। और ये 30 नंबर आपको प्रिपेयर कर देते हैं वहां भी ठीक ठाक स्कोर करने के लिए, क्योंकि आपकी पेडागोजी की समझ बन जाती है। तो एक तो हम इस सेशन में करने के वाले हैं, एक तो हम सिलेबस समझेंगे कि जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जनरली इंग्लिश में ही दिया जाता है, उसको बाइलिंगुअली समझेंगे। और उसमें अगर देखें तो देखने को तो आपको लगते हैं 30-40 टॉपिक हैं कि 30 हैं कि 35 हैं, बट 15-20 टॉपिक हैं जो जरूरी होते हैं, या 15 टॉपिक में उसको हम समेट सकते हैं 15 से 20 टॉपिक में। इस बार के जो पेपर हैं, 3 पेपर हुए थे पिछली बार अगर हम बात करें तो 14 और 15 दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ, लास्ट एग्जाम सीटेट का। प्रीवियस ईयर की महत्ता कितनी है ये शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं प्रीवियस ईयर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एकदम क्या कहेंगे, लॉजिकल बात नहीं है ना। मैं कुछ खराब नहीं कहना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि वो बिल्कुल अतार्किक बात है ना, उसमें कोई भी तर्क नहीं है, लॉजिकल बात नहीं है। सीटेट से ज्यादा प्रीवियस ईयर का महत्व किसी और एग्जाम में शायद ही हो। हालांकि ये जानते हुए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर हर एक पेपर में 60% 70% तक महत्वपूर्ण रहता है, रिपीट होता है, या फिर उसी के बेसिस पे पेपर बनता है। सीटेट में उससे भी ज्यादा है ना। अगर हम बात करेंगे तो पूरा सिलेबस को एनालाइज करेंगे। इससे पहले में एक बार एक नोटिस आया है सीबीएसई की तरफ से एग्जाम सिटी को लेकर के, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, 9 बजे रात को मंडे टू फ्राइडे हम यूट्यूब पे मिल रहे हैं। ये सेशन वैसे बैच में भी चल रहा है, शुरू के 2 सेशंस यूट्यूब और बैच दोनों में चलेंगे। इसके बाद यूट्यूब की क्लास अलग हो जाएगी, जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग चीजें करेंगे, और बैच की क्लास अलग रहेगी। बैच कहाँ है, करियर वेल ऐप पे है। बेसिक सी फीस है, जितने में हम फॉर्म भरते हैं उतने में आपका कंप्लीट बैच आ जाता है। आगे की तैयारी आपके पास 2 महीने है, कुछ और फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट हो, एनसीईआरटी के नोट्स हो, क्लासेस हो, रिकॉर्डेड लाइव, सब आपको एक जगह मिल जाएगा। उसमें कोई भी दिक्कत आपको होने नहीं वाली है। कैसे जाएंगे, करियर वेल ऐप डाउनलोड करेंगे, टीचिंग सेक्शन में जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग एनरोल कर चुके हैं। आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। इस बार अगर आप सिलेबस के हिसाब से जाएंगे, हम उन चीजों पर भी बात करेंगे जो सिलेबस में लिखी नहीं हुई है बट क्वेश्चन आते हैं। या इस बार अगर आप देखेंगे तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर आप देखेंगे एनसीएफ 2023 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एनसीएफ 2005 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ये सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, बट आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कई सालों से क्वेश्चन आने शुरू हो गए जब से पेपर ऑनलाइन हुआ था सीटेट में, लेकिन इस बार पेपर में नहीं आए। अगर आप प्याजे वाइगॉत्स्की की महत्ता देखेंगे तो 3 क्वेश्चन प्याजे से, 3 क्वेश्चन प्याजे से, 3 क्वेश्चन वाइगॉत्स्की से, फिर 2 क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविज्म जिससे रचनावाद से ये दोनों बिलोंग करते हैं, तो 8 क्वेश्चन। मतलब सिलेबस फिक्स होने के बाद भी एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, सिलेबस से एज इट इज पेपर आता है, फिर भी आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा जरूरी हैं। तो ये चर्चा करनी जरूरी है। आप घर से निकलते हैं आज की डेट में और आपको कहीं जाना होता है, आप गूगल मैप का इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। उसका रीजन है कि आपको डायरेक्शन सही मिल जाती है, समय कितना लगेगा ये पता लग जाएगा, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है कहीं तक पहुंचने का, आपकी डेस्टिनेशन तक, ये पता लग जाता है। इसीलिए ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं तो हम पहली क्लास जस्ट टॉपिक से शुरू कर सकते थे। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है, आपका सही एनालिसिस ही नहीं है कि पेपर किस तरह से आ रहा है, नया पैटर्न क्या है, पैटर्न एज इन एग्जाम पैटर्न तो नहीं बदला, सिलेबस तो नहीं बदला, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, उसको पैटर्न चेंज होना हम कह सकते हैं आम भाषा में। वैसे अप्रोच बदली है थोड़ी सी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हुए हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो ये सब बातों पे चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बैठ के प्रॉपर एनालिसिस किया है, उस पर हम सारी बातें करेंगे, है ना। और ये भी समझेंगे कि क्या नया है, क्या किन चीजों का ध्यान रखना है। 2 महीने में आप 30 आउट ऑफ 30 बहुत प्यार से ला सकते हैं। मतलब सीडीपी की अगर मैं बात करूं, बाकी में भी आपको स्कोर अच्छा करना ही है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि आप अगले 2 महीने में तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस पे बात हम अलग से करेंगे। अभी आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको, ये इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये बाइलिंगुअल है पूरा सिलेबस जो है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री भी मिल जाएगा। आप करियर वेल ऐप पे डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाना, ये फ्री है क्लास वहां, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। जो लोग ऑलरेडी बैच से देख रहे हैं, ऑलरेडी हजार लोग जो एनरोल्ड हैं, वो इसकी चिंता ना करें। ये आज का सेशन और एक कल का सेशन ये डेमो के रूप में सभी के लिए रहता है। इसके बाद जो है आपकी क्लासेस अलग ही होंगी। उनके कमेंट्स में थोड़ी देर में लूंगी, कमेंट अभी मैं किसी के भी नहीं ले रही हूं क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक। ये लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी और आपका करियर विल
पे जाके, करियर रूल पे तो मिल ही जाएगा नोट्स के सेक्शन में, वहां टीम आपको अपलोड करा ही देती है। एनीवे, एक और चीज, ये आपका सिलेबस है, इसको बाइलिंगुअली टाइप कराया है और इसमें जो जरूरी टॉपिक्स हैं वो सब लिखवाए हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है आपका अंग्रेजी में देखने को मिलता है। ये हमारे बोर्ड को पता नहीं क्या हुआ है, नया बोर्ड है फिर भी ये रोने लग जाता है कभी भी, है ना। एनीवे, तो कहानी ये है कि कुछ जरूरी बातें हमें करनी है अगर ये बोर्ड चल जाए तो, है ना। अगर ये बोर्ड चल जाए तो हम कुछ जरूरी बातें कर लें, चल जाएगा, जो कि मतलब ये नया बोर्ड है तब ये हालत है इसकी। एनीवे, टेक्नोलॉजी है अपने हिसाब से चलती। मॉक टेस्ट वगैरह के लिए आप लेट्स लर्न की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बैच में अगर आपको पढ़ना है, सीडीपी मैं पढ़ाऊंगी ऑफकोर्स, पेपर 1 पेपर 2 बाकी सारी एक्सपर्ट टीम है ही। इसमें एक और चीज़ पे हमें चर्चा करनी थी, ये चले तो हम देखें कि जो है कहानी कैसे आगे बढ़े। 1 मिनट रुकना यार, जस्ट अ सेकेंड। ये है आपका सीटेट का सिलेबस, और 1 मिनट रुकना यार, बढ़ेंगे आगे। ये बोर्ड आपका जो है रोने लग गया है। हाँ, तो एग्जाम सिटी की बात अगर आप करेंगे तो उसमें मैं ये बताने वाली थी कि एग्जाम सिटी भरने की जरूरत नहीं है इस बार सीटेट में। सीटेट ने ऐसा आज एक नोटिस में बताया है। आप लोग लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे यूट्यूब पे के जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस वगैरह आया था, वो उसमें आप लोगों की एक क्वेरी थी कि इस बार एग्जाम सिटी अप्लाई करने का ही ऑप्शन नहीं है। तो इन्होंने अब बताया है कि एग्जाम सिटी अप्लाई करने का ऑप्शन हम देंगे ही नहीं, और ये पहली बार हो रहा है, नहीं तो 3 सिटी की प्रेफरेंस मिलती थी। और अभी जो है इन्होंने कहा हम रैंडमली देंगे और कोई उसको चेंज नहीं करेगा, बात खत्म, हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा सीबीएसई सीटेट यूनिट ने कहा है। तो एग्जाम सिटी पे, एग्जाम सेंटर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपको रैंडमली मिलेगा, ना आपको भरना है। ऐसा इस नोटिस में कहा गया है, जो ऑफिशियल नोटिस है, जो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी मुसीबत के चलते जो है, बट कोई नहीं, इसको हम इग्नोर करेंगे, हम जो चल पा रहा है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो यही बात थी जो नए नोटिस में कही गई है। तो एक तो बात ये हो जाती है आपकी, चल जा भाई, ऐसे तो बेइज्जती नहीं करानी चाहिए, है। ये 4-5 हज़ार लोगों के सामने बेइज्जती हो रही है, अच्छा थोड़ी लग रहा है। अब ये और बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, है। 1 मिनट रुकना यार, इसको करेंगे फिर से, देखते हैं। तो पहले चलो इतने इसी पे चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सिलेबस पे बात, मतलब ये सिलेबस ही है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ आपके सामने, आपको पता है 30 क्वेश्चन, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, चाहे यहाँ पे प्राइमरी लिखा है, जो 6th to 8th वाला पेपर है उसमें भी सेम ही सिलेबस है, एक भी टॉपिक इधर से उधर आपको नहीं मिलेगा, ठीक। हल्का फुल्का जो है लेवल का कई बार अंतर दिखता है, बाकी आपको पता लगेगा नहीं कि दोनों में अंतर क्या है। दूर मिला तब भी इन्होंने कह दिया हमारी मर्जी, हम जो देखेंगे अपने हिसाब से देखेंगे। तुमसे डेटा भरवा लिया होगा, ऐसा कह रहे होंगे कि आप लोग तो भर चुके हो डेटा, तो इनके पास होगा किस सिटी से हैं आप, उस हिसाब से ये देंगे रैंडमली। कोई तो या तो कोई कंप्यूटर का सिस्टम यूज करेंगे या जो भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए खैर, तो अगर हम बात करें तो ये जो सिलेबस है आपका, ये 3 भागों में बढ़ता है। सीडीपी पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, वो 3 भाग कौन से हैं भाई, यहां लिखते हैं हम सीडीपी। सीडीपी बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, यानी बच्चे का विकास कैसे होता है, और पेडागोजी यानी पढ़ाते कैसे हैं। ये 2 चीजें 30 नंबर की आती हैं। जो लोग पहली बार पेडागोजी उठा के देख रहे हैं, जिन्होंने कभी कोई ध्यान दिया ही नहीं, पेपर डीएलएड में बस पास करने के लिए दे दिया, बीएड में वॉटेवर, या ठीक से नहीं पढ़ाया गया या पढ़े नहीं, वॉटेवर, तो अगर आप बिगिनर भी हैं, बिल्कुल आज से पहले आपने सीडीपी का सी भी नहीं देखा ध्यान से, तब भी आपको यहां से 30 में से 30 दिलवा दिए जाएंगे। और दिलवाए इसलिए जाएंगे क्योंकि आप क्लास डेली अटेंड करेंगे। यूट्यूब की क्लास का टाइम 9 बजे है, बैच में क्लास आपकी 7:30 होगी, 7:30 बजे शाम को। 2 दिन जो है यूट्यूब वाले टाइम पे चलेगी, यानी आज और कल, जो लोग बैच में भी हैं फिर अलग हो जाएगा। तो सीडीपी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, सभी को जानना जरूरी है, यूट्यूब वालों को भी और ये आपका बैच वालों को भी। सीडीपी जब आप 30 नंबर की बात करते हैं तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, यानी बच्चा बड़ा कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, उसके इमोशंस, जेंडर डेवलपमेंट, उसका इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कैसे विकसित होती है ना। पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये सब जो है आपको पढ़ना है। और साथ में लर्निंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, बच्चे गलतियां क्यों करते हैं, सोचते कैसे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ये पेडागोजी के सेक्शन में 3-4 टॉपिक आते हैं, ठीक। तो ये 3 भागों में बट जाता है। अगर आप ये 3 भागों की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, कैसे कि एक तो है CD, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, जिसमें ये सबसे बड़ा जो सिलेबस का पार्ट है आपका वो यही है। 15 मार्क्स, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, 15 नंबर का बाल विकास आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट जो 4 नंबर का आता है ना। डेवलपमेंट में आपका हेरिडिटी है, और भी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, वो सब हम पढ़ेंगे, और उसको हम कल से शुरू भी कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट आपका 4 नंबर का आ जाएगा, फिर 1 नंबर का इंटेलिजेंस आ जाएगा, फिर इसके अलावा आपका पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग मिलाकर के 6-8 नंबर तक पहुंचने लग गए हैं आज के समय में। तो ये 15 नंबर है, ठीक। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो अभी हम चर्चा करेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
बिल्कुल रट गया सिलेबस, ये कह लो आप, बिल्कुल लाइन बाय लाइन पता है कि डेवलपमेंट के बाद ये जेंडर है कि सोशलाइजेशन है, एक एक नंबर के वो हैं सामाजिकरण और लिंग जिसको हम जेंडर कहते हैं, और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, गार्डनर का एक क्वेश्चन आना है उसमें फिक्स। ठीक, फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सब जो है आपके टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने ही होते हैं। ठीक, तो ये 15 नंबर है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बच्चे का विकास कैसे होगा, तो इसीलिए हम ये टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं। बच्चे के विकास से जुड़ा हुआ है जेंडर का विकास, मॉरल डेवलपमेंट उसका यानी नैतिक विकास, प्याजे उसका संज्ञानात्मक विकास, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग, ये सब 15 नंबर में है शुरुआत के। ठीक, सबसे ज्यादा स्कोरिंग या इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है। अगर आपकी इसकी समझ बन जाती है तो आप बाकी के 15 नंबर बहुत इजीली स्कोर कर लेंगे। ये सबसे बेस है एकदम जो बाल विकास है कि बच्चे का विकास कैसे होता है। फिर आता है आपका सेकेंड पार्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पेडागोजिकल सारे सवाल आपके सॉल्व करा देता है। वैसे ये 5 नंबर का टॉपिक है, ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक, समावेशी शिक्षा इसको हिंदी में कहते हैं। ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन ना आता हो। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं जो कि 20 नंबर के हैं, 15 और 5 20, इनके बाद आपके जो ये बचे हुए 10 नंबर हैं जिसको लर्निंग एंड पेडागोजी कह देते हैं, है ना, लर्निंग एंड पेडागोजी, ये जो थर्ड सेक्शन है आपके 30 नंबर के सिलेबस में, इसके ज्यादातर क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपके शुरू के 20 नंबर कवर्ड हैं तो, है ना। ये है 10 नंबर का। इसमें लर्निंग क्या है, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्वर बच्चा, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस वैकल्पिक अवधारणाएं कहते हैं जिनको, बच्चे की गलतियां, उसकी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये वो। तो ये 3 4 6 टॉपिक हैं आपके मुश्किल से। ये मैं बहुत ओपन करूंगी तो 4 6 बन जाएंगे, नहीं तो 3 ही टॉपिक हैं जो काम के हैं। तो ये कहानी है, ये 3 सेक्शन में बट जाता है, बाल विकास, समावेशी शिक्षा और लर्निंग एंड पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र। इसको कई लोगों को ये लगता है पेडागोजी में पता नहीं कितना पढ़ना है सीडीपी में, जबकि मेन जो है अगर आपने यहां तक पढ़ लिया आप ये वाले क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने लग जाओगे। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही हमने ये 15 नंबर खत्म किए तो आप बाकी सिलेबस 15 नंबर का सिलेबस करके आप कम से कम भी तो जो है 20 नंबर का पेपर आराम से अटेंड करेंगे, 20 से 25 बल्कि। ये दोनों पढ़ के आप 5 नंबर पे पहुंचते हैं और ये 15 पढ़ के आप 20 नंबर पे पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो बात। तो सबसे महत्वपूर्ण ये फर्स्ट यूनिट, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड तो अगर आप एक दिन भी पढ़ लेते हैं लास्ट के तो भी थर्ड से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं ये कह नहीं रही हूं कि एक दिन पढ़ें लास्ट के, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो जरूरी टॉपिक है वो शुरुआत के 2 हैं, उसमें भी जो पहली यूनिट है 15 नंबर की वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है,